कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न, कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न का हिफाजत कर, जरा संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका परसेंटेज चल रहा था अभी, तो परसेंटेज में आपका टोटल 9 टॉपिक हो चुका है। इसमें टॉपिक नंबर 10 और टॉपिक नंबर 11, लास्ट आपका टॉपिक नंबर 12 जो कि महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट 2 वीडियो के अंतर्गत बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से टोटल 65 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास ही होगा। चलिए, तो टॉपिक नंबर 10 देखते हैं कि टॉपिक 10 में पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पे देखिए, टॉपिक 10 का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वहाँ पे कि कह रहा है कि चीनी के मूल्य क्या है। चीनी के मूल्य 6 रुपये से बढ़ के और 7 रुपये 50 पैसे हो गया, यानी 6 रुपया पहले था, अब 7 रुपये 50 पैसे हो गया, तो बढ़ा कितना 1.5, बढ़ा कितना 1.5। तो कह रहा है कि बताए कि चीनी की प्रयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च क्या हो, खर्च में अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च में वृद्धि ना हो। ठीक है, सेम बात, वही बात हुआ। तो चलिए 1.5 kg यानी कि आपको क्या हुआ है, बढ़ गया है, यहाँ पे रेट बढ़ गया है, यानी 1.5 रुपये प्रति बढ़ गया है। तो ये बढ़ा कितना है 1.5। तो अब देखिए बढ़ के हो कितना गया 7.5 हो गया। तो यानी 7.5 में आपको 1.5 कमी करना पड़ेगा, क्योंकि जो बढ़ा है उसी को कमी करना पड़ेगा। तो बढ़ा है 1.5, अब किस में बढ़ के हो कितना गया 7.5 हो गया। तो 7.5 को इतना बट्टा में लिख दीजिए, गुना कर दीजिए 100, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 15 5 75, 5 से कट जाएगा, ये आपका टोटली 20 बार में, यानी कि कह सकते हैं डायरेक्टली कि 20% आपको क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। खपत में 20% की कमी करेंगे ताकि खर्च जो है पहले के जितना ही रह जाएगा। तो चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, जरा से इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किंगरा से घट के 8 रुपये प्रति किंगरा हो जाता है। किंगरा कहने का मतलब किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग किंगरा पढ़ते, पर पढ़ना होगा किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए आगे फिर क्या कहता है। तो एक व्यक्ति इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि जिससे उस पर खर्च पूर्ववर्तित रहे, मतलब पहले के जितना ही खर्च लगे। अगर पहले 100 रुपया खर्च करता था तो अभी भी उसको 100 रुपया खर्च करना है, पर रेट क्या हुआ है, कम गया है, तो उसको खपत में क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। यानी पहले 100 रुपया लेके जाता होगा, तो मान लो कि 5 kg लाता होगा, तो रेट कुछ घटा है, तो एक मतलब 100 रुपया लेके जाएगा तो कुछ ज़्यादा सामान लेके आएगा। तो वही कितना ज़्यादा लाएगा, मतलब परसेंटेज में वही आपको बताना है। तो चलिए जरा सी क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले था 10 रुपये प्रति केजी, 10 रुपये प्रति केजी था आपका। ठीक है, अब हो कितना गया 9 रुपये प्रति केजी हो गया। ठीक है, 9 रुपये 8 रुपये प्रति केजी ना, हाँ 8 रुपये प्रति केजी हो गया। तो देखिए कितना रुपया घट गया, 2 रुपया घट गया, 2 रुपया घट गया। ठीक है, पर यहाँ पे घट के हो कितना गया 8। तो यही 8 में आपको क्या करना होगा, यही 8 में आपको 2 का वृद्धि करना होगा और गुना कर लीजिए 100। तो ये कटेगा कुछ, ये 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना समय क्वेश्चन पढ़ने में लगता है उससे कम समय आपको सॉल्व करने में लगता है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो कैसे फिर बना पाइएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए,
जब तक ले वहाँ से डाटा आपको समझ नहीं आए तब तक उसको पढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा, जितना यहाँ घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में जाके बेहतर कर पाइएगा। और घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से पढ़े या कहीं से भी और जगह पे पढ़े और उसका प्रैक्टिस नहीं किया, डायरेक्ट गए एग्जाम में और वहाँ एग्जाम में गए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये मेरा लिखित है, ठीक ना, कि हम लिखित दे रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा उसका क्या किया, रिवीजन नहीं किया। तो सबसे बड़ा गलती यही है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई भी मास्टर पढ़ा नहीं सकता है आपको, चाहे वो हम हो या कोई और मास्टर हो, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य 16 रुपये प्रति किलो से बढ़ के 18 रुपये प्रति किलो हो गया। तो बढ़ा कितना भाई, दो। तो यहाँ पे आपको खपत जब भी कहेगा कि खपत में अपरिवर्तित रहे तो यही बढ़ा वाला लिख दीजिए, या घटा वाला रहता तो घटा वाला बाद वाला लिख दीजिए, ठीक है। अब बढ़ेगा जितना उतना यहाँ लिख देना है और ये आपको क्या करना है, इधर लास्ट वाला पॉइंट लिखना है, गुना करना है 100% डायरेक्ट। तो आपसे यहाँ से कट जाएगा 9 में, इसको भाग दीजिएगा तो 11.1/9% की आपको क्या करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे देखिए रेट बढ़ा है तो यहाँ पे कमी करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो 11.1/9% की कमी करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य 30% वृद्धि हो गई तो इस परिवार में अपना खर्च 10% बढ़ा लिया। अब चलिए यह क्वेश्चन का थोड़ा टाइप जो हो गया चेंज हो गया है ना। पहले क्या करता था कि आपको दिया रहता था कि इतना से इतना बढ़ गया और एक ही चीज़ दिया रहता था। इसमें क्या किया कि दो चीज़ दिया है। एक क्या हुआ कि चीनी के मूल्य भी बढ़ गया और वो अपना खर्च भी बढ़ा लिया, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा शॉर्ट मेथड से। आप जिस प्रकार हम सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रकार कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा से इसको देखिए कि चीनी की मूल्य 30% वृद्धि हो गई। तब 30% वृद्धि होगी तो पहले रहा होगा 100, अब हो गया है 130। तो डायरेक्ट आपको ये 100 वाला छोड़िए, ये आपको लिखना ही नहीं है, बस एक ही लाइन में आपको ये लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट ये लिखिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो अपना खर्च भी 10% बढ़ा लिया। तो यहाँ पे देखिए 100 था और 30% यहाँ पे बढ़ाया तो 30 डायरेक्ट बढ़ जाएगा। सेम इसी प्रकार इसका जो खर्च होगा, जो खर्च था ये भी 10% बढ़ा लिया, तो यानी 100 में 10 बढ़ेगा तो 110। सेम इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जितना वृद्धि होगा उतना प्लस लिख देना है 100 में जोड़ के, और यहाँ पे सेम उसी प्रकार खर्च में 10% वृद्धि किया है तो 10 100 में जोड़ के लिख दिए, ठीक है। यानी दोनों में अगर वृद्धि हुआ है तो जोड़ के लिख दीजिए। अगर कमी होता, मान लीजिए ये यहाँ पे कमी होता तो यहाँ हम क्या करते, 100 में से घटा के लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दीजिए और दोनों को रेशियो ले लीजिए। रेशियो ले लीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ क्या आया 13 रेशियो आया, यहाँ क्या आया 11 रेशियो आया। तो अब यहाँ पे क्या दिया था, यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत जो है 26 किंगरा थी, यानी कि इसी का वैल्यू आपको 26 केजी दिया है। तो इसको काटिएगा तो कुछ दो बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपको कितना आ गया 2। तो यहाँ पे तो देखिए बाद वाला कितना रेशियो खरीदता है 22 रेशियो, तो 22 गुने कर लेंगे, सॉरी 11 रेशियो है ना, तो 11 रेशियो, तो 11 गुने कर लेंगे 2, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू आपको 2 आया है तो यहाँ टोटल 11 रेशियो खरीदता है, यानी 11 दूनी 22 केजी यहाँ पे खरीदेगा, ठीक ना। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन। यदि चाय के मूल्य 25% कमी हो गई तो यानी कि डायरेक्ट 25 कमी हो गया तो 75 हो गया, 100 में से 25 घट गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक परिवार ने अपना खर्च भी 15% कम कर लिया, तो 15% कम कर लिया तो हो गया कितना, 100 में से 15 घटा लीजिए 85। सेम इस प्रकार हो गया। अब इसको 5 से कटने वाला है, काट लीजिए, 15 पचे 75, 17 पचे 85 हो गया। अब चलिए तो आपको क्या दिया था इस क्वेश्चन में, दिया था कि यदि चाय आरंभिक मतलब पहले वाला, ये वाला आरंभिक वाला कितना दिया है आपको 30 केजी दिया है, तो 30 लिख लीजिए, यानी 15 दूनी 30, यानी एक रेशियो का यहाँ भी वैल्यू कितना आया 2 आया, तो यहाँ 17 रेशियो है तो 17 गुने कर लीजिए आप 2, तो कितना हो जाएगा 34 केजी हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 34 kg। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। देख लीजिए जरा सा क्वेश्चन को, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चावल के मूल्य 32% वृद्धि हो गई। तो 32% वृद्धि हो गई तो 132 लिखना होगा, ठीक है, 100 में जोड़ देंगे 32। और इसकी उसके बाद वृद्धि हो जाने पर परिवार ने अपना खपत में इतनी कमी कर ली कि खर्च केवल 10% बढ़ा। अब देखो कि वो खर्च क्या हुआ कि 10% बढ़ा, यानी पहले जो खर्च करता था उसमें 10% बढ़ गया, यानी 100 मान लीजिए तो 100 में 10 बढ़ेगा 110। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको रेशियो ले लीजिए, इसको काट दीजिए। कैसे कट जाएगा, तो ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 2 से काट के देखिए, 5 दामे, यानी ये 11 से कट जा रहा था, ठीक नहीं, 11 से काटिएगा 10 बार में, 11 से काटिएगा तो ये 12 बार में कटेगा, 11 गुने 12, ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। अब ये और कट रहा है किससे, तो 2 से कट रहा है तो ये 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। यानी फाइनली यह कट के 6 रेशियो कितना आया, 5 आया। तो पहले यह कितना 6 रेशियो खपत करता था, ये किसमें कितना करता है, प्रारंभ में मतलब ये इसी का वैल्यू दिया है 10 केजी खपत करता था, यानी कि आपका एक रेशियो का वैल्यू आएगा 10 बटा में 6, क्योंकि 6 रेशियो का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू केजी में पता चल जाएगा, जो कि यहाँ क्या केजी खरीदता है, क्या रेशियो खरीदता है, तो 5 रेशियो। तो एक रेशियो का वैल्यू पता हो गया है 10 बटा 6, आपको तो लेना है 5 रेशियो, बस इसमें 5 से कर लीजिए गुना। तो चलिए ये 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 25 बटा 3 को क्या कह सकते हैं आप, 8 3 के 24, यानी 1 बच जाएगा तो 1 बटा 3, यानी इतना केजी हो जाएगा, ठीक ना। यानी बाद में वह 8 पूर्णांक 1 बटा 3 केजी खरीदता था। चलिए तो समझ गए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर से आप बैक करके वीडियो को देख लीजिए। चलिए अब टॉपिक नंबर 11 में क्वेश्चन में चलते हैं। टॉपिक नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ये उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, ठीक ना, उत्तीर्ण मतलब पास होना, ठीक है। और यहाँ पे अनुत्तीर्ण बोला है यानी फेल हुआ है, हम उत्तीर्ण पढ़ लिए थे, ठीक ना, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ है, यानी कि कह रहा है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुआ। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा डायग्राम है, और ये हो गया आपका एक हिंदी, मान लीजिए हिंदी दिया है, हिंदी मान लीजिए, ठीक है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी हो गया। और ये कि 36% है जो है हिंदी में, यानी 36% जो है हिंदी में, उसके बाद कहता है कि 47% इंग्लिश में, तो 47% इंग्लिश में, ठीक है। तो यानी ये जो डाटा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये जो सर्किल दिख रहा है, ये सर्किल किसका होगा, इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो इंग्लिश ये टोटल मिला के कितना होगा 47, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि दोनों विषयों के विद्यार्थी जो है कितना अनुत्तीर्ण हुआ है 22%, तो दोनों वाला कॉमन, तो देखिए यहाँ पे इधर से भी कॉमन है और इधर से भी कॉमन है, यानी कि यह 22 जो इसमें भराया इस दोनों से कॉमन हो गया, यानी 22% ऑलरेडी इसमें आ गया है। तो ये 36 था, 22 आ गया, तो ये कितना बच गया 14। और ये देखिए 47 था, इसमें 22 आ गया, तो ये बच गया कितना, से सोचिए पहले, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे घट के 2 आएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं केवल और केवल इंग्लिश में कितना फेल हुआ, केवल इंग्लिश में कितना फेल हुआ, तो 25% फेल हुआ। केवल हिंदी में कितना फेल हुआ, तो 14% केवल हिंदी में फेल हुआ। बाकी की आपसे इसमें पूछा जाए क्या कि टोटल बताइए कि कितना % विद्यार्थी फेल हुआ, तो टोटल विद्यार्थी आपको फेल लाना है ना, क्योंकि ये फेल का डायग्राम है ना, फेल का डायग्राम है। तो यहाँ पे 47% इंग्लिश में हुआ था, और यहाँ पे 36% कथी में हुआ था, आपका हिंदी में हुआ था। तो यदि दोनों को जोड़िएगा तो ये जोड़ के कितना आएगा
47 और प्लस में 36, ठीक है। और यहाँ पे 22 को माइनस करना होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से 22 जो है इधर से भी इसमें गिना गया है, यानी 47 में 47 जब भी जोड़े ना तो ऐसे एक मतलब ये दोनों जोड़ के 47 हुआ है, तो एक मतलब जब इसको जोड़े तो यहाँ दोनों वाला आ गया है, इस इधर से जो ये 22 व्यक्ति था इसमें शामिल हो गया। अब फिर इधर से करेंगे तो ये फिर 22 व्यक्ति क्या होगा, फिर इधर से गिना जाएगा, यानी 36 में यह 22 व्यक्ति ऑलरेडी फिर से गिना गया है। यानी 22 क्या करना होगा, एक साइड से गिन लिए तो इस 22 को नहीं गिनना था, सिर्फ हमको यहाँ तक जोड़े थे डायग्राम में तो हमको हुआ था 47, यानी ई वाला डायग्राम खाली और जोड़ना था, यानी 14। तो 47 में यदि हम 14 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, यानी इसको भी घटा के 61 आ जाएगा। देख लीजिए, जोड़ के घटा के देख लीजिए, आपको 61 आ जाएगा, ठीक है। तो 61% यानी कुल जो है 61% फेल हो गया, ठीक है ना। टोटल कितना 61% फेल हो गया, ये फेल का डायग्राम था। तो पास कितना हुआ होगा आप बता दीजिए। कोई भी चीज 100% होता है, 100% होता है, और जो 100% में से 61% फेल हुआ है यानी कि 39% पास हुआ होगा, 39% पास हुआ होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, तो अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 39% हो जाएगा, जी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका, तो अब इसको बनाने के लिए ये डायग्राम आप समझ गए तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर फेल का यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन जो दिया है फेले का दिया था, ये भी फेल दिया था 47% और 36% फेल दिया है, और कॉमन वाला भी फेल दिया है, तो अब इस प्रकार बनाएंगे। और नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमन देता कथी वाला, पास वाला देता, तो पास का डायग्राम हमको बनाना पड़ता, ठीक ना। तो वो भी आएगा, आगे हम बताएंगे। चलिए अब आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक ना। आगे क्या करेंगे, जो सिंगल सिंगल दे ले रहेगा उसको जोड़ लेंगे, जो कॉमन वाला होगा उसको घटा लेंगे। घटाते क्यों है वो आपको पता चल गया होगा। अब चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना डायग्राम से। देख लीजिए, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, यानी कि 58% छात्र अंग्रेजी में और प्लस में 37% गणित में। 37% जो है गणित में क्या हुए, और 19% दोनों में, तो 19 दोनों वाला है तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, दोनों में गिना जाएगा ना, इसलिए 19% आप घटा लीजिए। और ये सब अनुत्तीर्ण हुआ है यानी कि फेल हुआ है, तो यहाँ से कुल फेल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कुल फेल आ जाएगा कि कुल कितना फेल हुआ, तो टोटल फेल आपको पता चल जाएगा। अच्छा 19 दूनी 38, यानी कि बच जाएगा आपका 18 इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 और 6 1 7, यानी कि 76, यानी 76% टोटल क्या हुआ, कुल फेल हुआ, यानी कि टोटल फेल हुआ कितना, 76% टोटल फेल हुआ। तो पास कितना हुआ, 24% पास होगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है, और 100% में से इतना जब 76% फेल है तो 76 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 तो आएगा ना, तो यानी कि 24% क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। तो यानी 24% पास हुआ है, जी किसमें कहता है कि 120 विद्यार्थी पास हुआ है, यानी उत्तीर्ण मतलब पास, यानी 120 विद्यार्थी पास हुआ है, यानी 24% के वैल्यू है 120, आपको लाना रहेगा टोटल 100% के वैल्यू की 100%, यानी कुल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ है। तो यानी 120 जो है आपका 24% का वैल्यू है, तो इसमें 24 से भाग दे दिए तो 1% का वैल्यू हो गया, इसी में हम 100 से गुना कर दिए तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 1% का जैसे ही वैल्यू आया इसमें 100 से गुना किए तो 100% का वैल्यू। अब चलिए इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, 5 गुने 100 कीजिएगा तो 500, यानी कि कुल मार्क्स 500 के था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में जबकि 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा देखिए, इसमें दोनों दिया था अनुत्तीर्ण का ही, और इसमें कॉमन वाला भी दिया है दोनों वाला अनुत्तीर्ण का ही, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही बनाइए। 42% प्लस के कितना 52% माइनस के 17%, ठीक है। तो चलिए आप क्या कर लीजिए, इसको दोनों को जोड़ लीजिए, तब 17 घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका कुछ 4
5 4 9, ठीक है। यानी कि 94 में से आपको 17 घटाना है, यानी कि घट के कितना आएगा 7, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 77%, यानी 77% ये क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि आपको कहा था फेल का डायग्राम दिया था, अनुत्तीर्ण का दिया है यानी फेल। अब आपको बताना है कि यहाँ से पास कितना हुआ से बता दीजिए, कितना परसेंट पास हुआ। तो आप कह सकते हैं 23% पास हुआ होगा। 100 में से जैसे ही 100 माइनस क्या कीजिएगा 77, तो ये क्या आएगा 23। अब यानी 23% जो है क्या हुआ है, पास हुआ है। अब यही 23% का वैल्यू आपको पास वाला दे चुका है कि कितना व्यक्ति उत्तीर्ण हुआ है, तो 69 व्यक्ति पास हुआ है। यानी 23% का वैल्यू है। आपको कुल विद्यार्थी मतलब पूछेगा कि कितना है टोटल, तो आपको क्या करना होगा 100% का वैल्यू लाना होगा। तो टोटल विद्यार्थी यानी 100% बराबर लिख सकते हैं, ये जो 69 है क्या परसेंट का वैल्यू है, 69 जो है 23% का वैल्यू है। आपको तो लाना था 100% का वैल्यू, यानी 23 तिहाई 3 में कट जाएगा 69, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। क्या हुए, उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। अच्छा बताइए इसमें कॉमन कौन वाला दिया है, अनुत्तीर्ण वाला। अब पास कौन वाला दिया है, यानी पास वाला दिया है आपको सिंगल सिंगल, और कॉमन जो दोनों वाला दिया है दोनों वाला वो अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला दिया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा पता है, नहीं पता है, चलिए तो हम बताते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए जब 70% क्या हुआ है, 70% जब पास हुआ है, 70% इसमें पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा 30%, ठीक है। 30% फेल हुआ है, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कथी का था 70% जो बोला था आपको अंग्रेजी का, तो यहाँ से ई लिख लेते हैं, इंग्लिश समझ जाएंगे, ठीक ना। और फिर कह रहा है 65% गणित में, तो 65% गणित में यदि पास हो गया है या पास हो गया है कितना, यहाँ 70% पास हुआ था, तो 30% ये फेल हो गया होगा। ये फेल का डायग्राम ला रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ जो 30 आ गया कि 30 टोटल जो है इंग्लिश में ये फेल हुआ है, ठीक ना। अब आपको लाना है मैथ में, ठीक है, एम लिख देते हैं। मैथ का जो है कितना दिया है 65% उत्तीर्ण हुआ है, तब 65% उत्तीर्ण हुआ है, तब 35% जो होगा 35% जो होगा फेल हुआ होगा, ठीक ना। अब इसमें फेल वाला दोनों कितना डायग्राम दिया है, दोनों वाला, तो इसमें कह रहा है कि 27% दोनों, 27% दोनों जो है कॉमन है, यानी फेल हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी 27 इसमें कॉमन लिख दिए। तो आपको 27 और 3 30, यानी कि 30% केवल जो है केवल इंग्लिश में फेल हुआ है, केवल और केवल इंग्लिश में फेल होने वाला 3% विद्यार्थी। अब चलिए यानी 27 और 8 35, यानी कि 8% जो होगा केवल और केवल मैथ में फेल हुआ। यहाँ से आप पता चल गया, तो टोटली जोड़िएगा तो यहाँ तक 30 आएगा, 30 में 8 जोड़ लीजिए यानी 38%, यानी टोटल जो है 38% क्या हुआ है, फेल हुआ है। टोटल 38% फेल हुआ है। चाहे ये दोनों को जोड़ के आप कॉमन वाला आप घटा लेते, जैसे कि 30 और प्लस के 35 और माइनस के 27, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कुछ इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं आपका। तो 38% टोटल फेल हुआ, तो पास कितना हुआ से बता दीजिए आप, पास कितना होगा से बता दीजिए। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि पास कितना हुआ है। तो 38 फेल हुआ है यानी 100 में से, तो यानी कि 62% पास हुआ होगा। 100 में से 38 फेल हुआ तो 62 वो पास हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको देख लीजिए जरा सा। तथा 248 व्यक्ति जो है उत्तीर्ण रहे, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी के शामिल पूछा है। तो अच्छा देखिए आपको 248 व्यक्ति क्या हुआ है,
ये पास हुआ है, जो कि यहाँ पास कितना बता रहा है 62%, यानी 62% का वैल्यू है। जैसे ही हम इसमें 62 से भाग दिए 1% का वैल्यू आ गया। आपको लाना है 100% का वैल्यू, क्योंकि टोटल बच्चा लाना था, तो टोटल बच्चा 100% होगा। अब चलिए इसको काट लीजिए, तो ये कै बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 400 इसका आंसर हो जाएगा गुना करने के बाद। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। चलिए कोई बात नहीं यहाँ तक। अब कह रहा है कि इस बार टोटल संख्या दे ही दिया है, टोटल विद्यार्थी का संख्या दे ही दिया है। कितना दिया है, 600 दे ही दिया है, ठीक ना। कुल विद्यार्थी 600 दे ही दिया है। अब इसमें कह रहा है कि यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, यानी ये डायग्राम हॉकी का है और ये हॉकी का हो गया, ये फुटबॉल का हो गया, ठीक ना। 75% जो है हॉकी खेलता है, ठीक है, 75% हॉकी कर दिए, और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 45% लड़के फुटबॉल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 45% खेलता है, ये 75% खेलता है। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो होगा जोड़ के कितना, 5 5 10 7 4 11 1 12, यानी 120 हो गया। अच्छा, टोटल बच्चा जो था 100% होता है, 100% होता है कुल बच्चा, और यहाँ पे कुल बच्चा 100% होता है और 120% हो गया। यानी क्या हुआ कि 20% बढ़ा कहला, क्योंकि 20% इसमें का होगा, क्योंकि यह इधर से भी जोड़ा गया होगा, इधर से भी जोड़ा गया होगा। यानी कि ये दोनों को जब भी जोड़ेंगे ना, ये दोनों को, तो जो बीच वाला है वो ज़्यादा हो जाएगा, बीच वाला जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी बीच वाला यहाँ से हमको ज़्यादा हुआ, जो कितना 20 ज़्यादा हुआ, तो यहाँ से हमको पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि कितना बढ़ा, तो 20 बढ़ा, यानी 20 जो होगा इसमें कॉमन होगा, जो दोनों खेल खेलता है, ठीक ना। अब कहता है क्या कि है तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाला 20%, तो 600 का 20% दोनों खेल खेलता है, तो 600 का 20% निकाल दीजिए, तो 00 यहाँ काट दीजिए, 7 दूनी 120, यानी 120 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। हम अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीते हैं तथा 40% कर्मचारी दोनों पीते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 72% कर्मचारी, यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए। ये टी का हो गया, ये कॉफी का हो गया। 72% कर्मचारी जो है ये क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, यानी 72%। और ये जो है 44% जो है ये क्या पीते हैं, 44% आपका ये कॉफी पीते हैं। तो यानी टोटल के जोड़िएगा तो हो कितना जाएगा, 4 और 2 6, 7 4 11, यानी 116% हो गया कि नहीं। दोनों को जोड़िए तो 4 2 6 7 4 11, ठीक है। यानी कि 16% बढ़ गया कहला कि 16% दोनों बगला से गिना जाता होगा, यानी कि 16% हो गया। अब चलिए, यानी कि आप कह सकते हैं कॉमन जो आपका 16 आया, या यदि इसमें से 16 दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो आपको पता हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस में 44 और माइनस के 16। इससे पता चल जाएगा कि टोटल कितना विद्यार्थी है जो चाय पीते हैं। इससे पता चल जाएगा कितना % तो चलिए यहाँ से जोड़िएगा। तो आपको लाना क्या है पहले उसको देख लेते हैं। टोटल हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि तथा 40% कर्मचारी दोनों पीते। अच्छा 40% दिया है, 40% नहीं 40 संख्या दिया है, 40 व्यक्ति जो है यह दोनों पीता है। दोनों जो कि क्या % पीता है, 16%, यानी यह 16% का वैल्यू है। आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुल कितने कर्मचारी है, तक कुल 100% कर्मचारी होगा। कर लीजिए 100 से गुना, तो ये 4 से काटिएगा, कुछ 25 बार में कटेगा, 4 से या 4 बार में, 4 से 10 बार में, तो यानी कि 250 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 250 जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम फालतू में एक एक्स्ट्रा काम क्यों करने जाएंगे, जो पूछा जाएगा उसी के काम करेंगे। यहाँ से आपको ये तो नहीं ना पूछा था कि कितना व्यक्ति है, जे कि आपको केवल और केवल
चाय पीता है तो आप क्या करते, यहाँ 72 में से 16 घटा लेते, तो यहाँ पर पता हो जाता कि कितना चाय पीता है। सेम उसी प्रकार पूछता कि कितना व्यक्ति केवल और केवल कॉफी पीते हैं, तो 44 में से 16 घटा लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता है यहाँ से। बाकी वो नहीं पूछा गया, जो पूछा जाएगा उतना ही का हम करेंगे। हमको 16% कहा था कि दोनों पीता है, आ गया है मतलब 16%, तो 16% दोनों पीता है, जो कि हमको कहा था 40 गो व्यक्ति है, तो यही 16% का वैल्यू 40 था, हमको लाना था 100% कुल। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में, यानी 60% अंग्रेजी में, ये रहा अंग्रेजी का और ये रहा गणित का, गणित ही ना, हाँ गणित ही है, यानी मैथ लिख देते हैं, ठीक है। 60% ये हो गया, 70% ये हो गया, तो दोनों यदि जोड़ते हैं, यदि 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यहाँ उत्तीर्ण का दिया है, ठीक ना, उत्तीर्ण का दिया है, यदि इस दोनों को जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक ना, 30 आ जाएगा, यानी 30% यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ये हो जाएगा। अच्छा बताइए, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये पास का डायग्राम दिया और दोनों कॉमन वाला दिया है, अनुत्तीर्ण वाला, और यहाँ पे सिंगल ये दिया है कि मतलब ये पास वाला दिया है, और कॉमन जो यहाँ हमको दिया था वो कॉमन, वो कितना परसेंट दिया है, 20% दिया है, तो हम ऐसे करके बना सकते हैं। देखिए तो जब 60% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, ये तो पास का डायग्राम हो गया, पास का, हमको लाना है फेल का डायग्राम, तो क्या करेंगे, फेल का डायग्राम लाना है तो सेम इसी प्रकार बनाते हैं। अब यहाँ पे 60% जब पास हुआ है तो यानी 40% फेल हुआ होगा, और यहाँ पे देखिए 70% पास हुआ है, 70% पास हुआ है तो 30% फेल हुआ होगा। अब कहता है कि दोनों कॉमन में फेल क्या परसेंट, 20%, तो 20 इसमें पहले भर लीजिए कॉमन वाला। अब यहाँ पे 20 हो चुका है, 30 था, यानी कि 10 इसके लिए बच गया, और यहाँ पे 40 था और 20 हो चुका है, तो 20 इसके लिए बच गया, 20 और 20 40 हो गया। अब चलिए ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि होता था 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, उत्तीर्ण मतलब पास रहा, ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास रहा, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ से यदि हम जोड़ ले तो क्या परसेंट पास फेल हुआ, से देखिए 20 20 40 10 50, यानी 50% फेल हुआ। या फिर ऐसे कर लेते 40 और प्लस के 30 और माइनस कॉमन वाला दोनों बीच वाला, तो यहाँ से भी आपको क्या आ जाएगा 50%, यानी 50% फेल हुए तो 50% पास हुए, यानी अब पास आपको पता चल गया ना, कितना पास हुआ, 50% पास हुआ ना, ठीक है। तो 50% पास हुआ, जे कि आपको लाना है कुल विद्यार्थी, तो 25%, 2500 जो है 50% का वैल्यू है, क्योंकि इसमें से कोई एक डाटा देगा। अगर मान लीजिए यही फेले वाला दिया है 2500, तो दोनों तो सेम है, यानी 2500 के दुगुना 5000, क्योंकि 50-50 जोड़ेंगे तो 100 होगा, ठीक ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं, आपको दिया किसका संख्या, 2500 पास वाला दिया, तो चलिए 2500 जो है ये पास है, जो कि क्या परसेंट का वैल्यू है, 50% का, आपको लाना है 100% का वैल्यू, तो 50 से कटेगा 2 दाम, यानी कि कितना आ जाएगा इसका 5000 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम बोले थे 2500 को दुगना कर लीजिए। चलिए तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे, अब 90% पास रहा, ठीक ना, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, और 150 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, यानी पास वाला इस बार भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 90%, तो ये दिया है आपका 85%। यदि दोनों को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने से हो जाता है क्या, 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, यानी 75% दोनों कॉमन, दोनों में गिना गया होगा, यह है 75 बढ़ गया था, 75 बीच में लिख दिए, सेम इस प्रकार हो गया। अब चलिए आगे क्या कहा जा रहा है उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए। अब यहाँ पे 75 आ गया, तो ये 90 था, तो कितना ये बच गया, ये बता दीजिए पहले हमको। ये 75 था, ये 90, यानी कि 15 बच गया, क्या 15, हाँ 15 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ये 75 था, ये और ये सॉरी 85 था, 75 ऑलरेडी हो चुका है, यानी 10 बच गया, क्या हो गया। अब चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
कि उत्तीर्ण हुए और 150 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, यहाँ पे 150 छात्र दिया है और यहाँ पे दोनों उत्तीर्ण कितना है, पास वाला 75%, यानी 75% का जो वैल्यू है आपको ये पता है, आपको लाना है 100% का वैल्यू। तो 75 से जैसे ही भाग दिए 1% का वैल्यू आ गया, आपको 100% टोटल बच्चा पूछा है ना, तो ये आपका कुल बच्चा आ जाएगा 75 दूनी 150 यानी कि 200, ठीक है ना, 100 2 × 100 यानी 200। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।